नमस्कार। आज मैं विक्रम सिंह आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, और इन बातों को बताने के लिए मैं पिछले कई दिनों से बाध्य हूँ, लेकिन ड्यूटी में बिजी होने के कारण मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई भी जवान या सरकारी कर्मचारी मृत्यु हो जाती है उसकी, या वो हैंडीकैप हो जाता है, तो सरकार द्वारा उसको बहुत सारी सहायता राशि प्रदान की जाती है। वो ऐसे प्रदान की जाती है कि हम कोई कार्रवाई ना करें तब भी हमारे को वो मिल जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम अगर कार्रवाई करें तो 1 करोड़ की राशि सरकार के अलावा किसी दूसरे क्लेम के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी सभी जवानों और गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों से रिक्वेस्ट है कि ये बातें अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं कि हम कहां कहां से क्लेम करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारे न रहने के बाद हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर 1, मैक ट्रिब्यूनल केस। मैक ट्रिब्यूनल केस हम उस समय कर सकते हैं जब किसी सरकारी कर्मचारी का किसी दूसरे वाहन या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो किसी भी अंग द्वारा अपंग हो जाता है 100%, या पूर्ण डिसेबिलिटी घोषित हो जाता है, तो हम उस सामने वाली गाड़ी पर अपनी बची हुई नौकरी के आधार पर क्लेम का केस कर सकते हैं। और इस क्लेम के आधार पर मैक ट्रिब्यूनल केस हमें 50 से 70 लाख रुपए तक का भुगतान करता है। इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें मैक ट्रिब्यूनल केस सामने वाली पार्टी पे करना होगा। अगर उस गाड़ी का बीमा है तो मैक ट्रिब्यूनल को केस के दौरान जो क्लेम राशि हमें प्राप्त होनी है, अगर गाड़ी का बीमा है तो बीमा कंपनी भुगतान करेगी। अगर गाड़ी का और गाड़ी के मालिक का पता नहीं चल रहा है तो उस स्टेट की सरकार उस क्लेम को देगी। तो इस क्लेम को प्राप्त करने के लिए उसकी फैमिली मैक ट्रिब्यूनल केस करेगी। नंबर 2, इनकम टैक्स। अगर किसी जवान की किसी दुर्घटना में या बॉर्डर पे या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह पिछले 3 साल से लगातार आयकर रिटर्न भर रहा है या इनकम टैक्स भरता आ रहा है, तो इनकम टैक्स उसकी जो बेसिक पे है उस समय की, उसके आधार पर जवान को 10 गुना राशि सहायता राशि देने के लिए बाध्य है। नंबर 3, CASP अकाउंट। जो भी भारत का जवान है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, अगर उसका SBI बैंक के अंदर CASP अकाउंट है, मतलब PMSP अकाउंट है, अगर उसकी किसी भी दुर्घटना में या कहीं भी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो SBI का जो PMSP अकाउंट है, अगर उसकी पूर्ण डिसेबिलिटी होती है या 75% से अधिक उसकी डिसेबिलिटी होती है, तो उसको SBI बैंक 30 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करेगा। अगर उसकी डिसेबिलिटी 50% है तो उसको SBI बैंक 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगा। अगर हम यह कार्रवाई एक्सीडेंट या देहांत के 40 दिन के अंदर अंदर करते हैं, तो यह सहायता राशि हमें तभी प्राप्त होती है। और इसके लिए हमें यूनियन इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 40 दिन के अंदर ही एक्सीडेंट या देहांत की सूचना देनी होगी। लेकिन ये वो पैसा है जो हम जब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तभी ये हमारे को मिलेगा, अदरवाइज़ ये हमारे को नहीं मिलेगा।
इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ ताकि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन बातों से अछूता न रहे, और अपनी भी फैमिली को गाइड करें कि हमारे ऐसा हो जाने पर हमें इतना रुपया यहाँ से, इतना रुपया यहाँ से और इतना रुपया यहाँ से मिल सकता है। धन्यवाद।